गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पढ़ेंगे अपन वर्त एवं वर्त की परिधि और क्षेत्रफल। वर्त की परिधि और क्षेत्रफल पढ़ने से पहले आपको वर्त के जो महत्वपूर्ण सूत्र हैं वो करते हैं कंप्लीट। तो सबसे पहले देखो, वर्त कहते किसे हैं? एक निश्चित बिंदु से निश्चित दूरी का घेरा क्या कहलाता है? वर्त कहलाता है। इस निश्चित बिंदु को केंद्र कहा जाता है। इस निश्चित बिंदु को क्या बोलते हैं? केंद्र। इस बिंदु से परिधि तक की जो सीधी दूरी है इसको बोलते हैं त्रिज्या। अगर अपन वर्त में दो त्रिज्याएं लें तो दो त्रिज्याओं के मध्य का ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र कहलाता है त्रिज्यखंड। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड बोलते हैं। अगर अपन इन दोनों त्रिज्याओं के जो शीर्ष हैं इनको ऐसे मिला दिया जाए तो एक लाइन मिलती है। इस लाइन को बोलते हैं जीवा। इस लाइन को क्या बोला जाता है? जीवा। यहां से यहां तक का जो वर्त की परिधि का हिस्सा है इसको बोलते हैं चाप। और देखिएगा, यहां जो कोण बना था दोनों त्रिज्याओं के मध्य, एक लघु कोण था, तो इस त्रिज्यखंड को बोलेंगे लघु त्रिज्यखंड। और जो जीवा और वर्त की परिधि जिसको बोलते हैं अपन चाप की लंबाई, इस चाप की लंबाई और जीवा के मध्य का जो क्षेत्र है ये वाला क्षेत्र, इसको बोलते हैं वर्तखंड। इसको बोलते हैं वर्तखंड। और देखिएगा, एक वर्तखंड का ये टुकड़ा है और एक वर्त का ये बड़े वाला टुकड़ा है, तो इसको बोलेंगे लघु वर्तखंड। और जो बड़ा भाग है इसको बोलेंगे दीर्घ वर्तखंड। तो इसको बोला जाएगा लघु वर्तखंड। जो ये जीवा का हिस्सा है इसको बोलेंगे, ये जो चाप का हिस्सा है, वर्त की परिधि का हिस्सा है, इसको बोलेंगे लघु चाप। और जो ये बड़ा हिस्सा ऊपर की तरफ बच गया इसको बोलेंगे दीर्घ चाप। अब रही बात इनके सूत्रों की, तो आपको वर्त संबंधी सारे सूत्र अच्छे से याद होने चाहिए। अपना पहला ही सूत्र है वर्त की परिधि। वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। सेकेंड अपना सूत्र जो काम में आएगा वो है वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये दो सूत्र जो अपन काफी समय से पढ़ रहे हैं, पुराने वाली कक्षाएं 8th में, 7th में, 9th में आपने ये सब कुछ पढ़ा है। नया यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो है त्रिज्यखंड, वर्तखंड और चाप की लंबाई। देखो, चाप की लंबाई, तो सबसे पहले अपन लघु चाप की लंबाई पढ़ते हैं। तो लघु चाप की लंबाई क्या होती है? लिखेंगे लघु चाप की लंबाई। लघु चाप की लंबाई का सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। देखो, चाप की लंबाई किस पर होती है? परिधि के साथ। तो परिधि 2 पाई आर, उसके साथ गुणा हो जाएगा थीटा अपॉन 360। थीटा क्या है? थीटा है ये केंद्रीय कोण। थीटा क्या है? दोनों त्रिज्याओं के मध्य बनने वाला कोण है। चाहे तो आप इसको सरल भी कर सकते हैं। इसको सरल कर ले 2 से, तो यहां आ जाएगा थीटा अपॉन 180 पाई आर। जैसा आपको याद करने में सरल हो उस प्रकार से आप याद कर सकते हो। ये वाला भी याद रख सकते हो, ये वाला भी याद रख सकते हो। चौथा सूत्र है अपना लघु त्रिज्यखंड की लंबाई। लघु त्रिज्यखंड की लंबाई का सूत्र होता है थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। अब पांचवा सूत्र है अपना जो इस चैप्टर में काम आने वाला है, वो है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखो, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल
क्या होता है, लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल इस त्रिभुज में, इस त्रिज्यीय खंड में से, जो यहां से यहां तक का जो लघु त्रिज्यीय खंड था, इस लघु त्रिज्यीय खंड में से अगर अपन ये वाला त्रिभुज हटा दें तो अपने पास जो शेष भाग बचेगा, ये भाग बचेगा वर्तखंड का। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र आप लोगों ने पढ़े हैं, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरा आपने पढ़ा है हीरोन का सूत्र, अंडर रूट एस कोष्टक एस माइनस ए कोष्टक एस माइनस बी कोष्टक एस माइनस सी। तीसरा जो अब प्रेजेंट के आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, निर्देशांक ज्यामिति में था। और चौथा सूत्र त्रिभुज के क्षेत्रफल का 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ आर क्या है, आर त्रिभुज की भुजा है। अगर त्रिभुज की दो भुजाओं और दोनों भुजाओं के मध्य का कोण थीटा अगर आपको पता है तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये सूत्र समान भुजाओं वाले शीर्ष का कोण मालूम हो तभी लगा सकते हैं, और वो दोनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। उनके मध्य का कोण ज्ञात होना चाहिए, दोनों भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान। तो यहाँ अपनी दोनों भुजाएं समान है, क्योंकि दोनों भुजाएं क्या है, वर्त की त्रिज्या। तो इन सूत्रों का प्रयोग, ये 4 सूत्र हैं, इन 4 सूत्रों का प्रयोग करके ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। यहाँ आपको अगर दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो ये क्षेत्र किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो ये क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हटाना होगा। अगर आपको दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो अपन क्या करेंगे, वर्त के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल को हटा देंगे। दीर्घ वर्तखंड के क्षेत्रफल में से लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल को हटा देंगे तो आपको इस दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। अगर आपको ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था ये वाला, अगर आपको दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या हो जाएगा, जो ये कोण थीटा है, जैसे यहाँ कोण थीटा था, आपको पता है एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो 360 में से जो अंदर ये कोण बना हुआ है थीटा, ये हटा दो और थीटा की जगह अब 360 माइनस थीटा लिखना है। तो इसी सूत्र में आप थीटा अपॉन 360 माइनस थीटा लिख देंगे थीटा की जगह, और बाकी सूत्र ऐसा कैसा रखेंगे 360 गुना 2πr, तो आपको मिलेगा लघु चाप की लंबाई का सूत्र। और अगर आपको लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल चाहिए तो इस थीटा की जगह 360 माइनस थीटा लिख देंगे, यहाँ बाकी सूत्र एज इट इज रखेंगे, तो आपको लघु त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त होगा। अब देखते हैं इसमें कुछ विशेष बातें जो किस क्वेश्चन में अपन के काम आती है। एक क्वेश्चन आता है अपना घड़ी संबंधी, तो घड़ी संबंधी क्वेश्चन किस प्रकार से आप हल करोगे, वहां कोण नहीं दिया हुआ होगा तो आप कोण किस प्रकार से ज्ञात करोगे ये देखिएगा। तो घड़ी आपने सबने देखी होगी, घड़ी में 3 सुइयां होती है, मिनट वाली, घंटे वाली और सेकंड वाली, मिनट वाली और घंटे वाली। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन सेकंड वाली सुई की। सेकंड वाली सुई अपना पूरा एक घूर्णन यानी पूरा अपना एक चक्कर कितने टाइम में करती है, 60 सेकंड में, यानी कि 60 सेकंड में बना कोण 60 सेकंड में कितना कोण बनाएगी, तो अभी आपने देखा एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाले सभी कोणों का योग कितना होता है 360। तो सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है, यानी कोण की बात करें तो वो कितने डिग्री का कोण बना लेती है, 360 डिग्री का कोण बना लेती है।
अगर आपको यहाँ 1 सेकंड में बनाया गया कोण चाहिए, 1 सेकंड में बना कोण, 1 सेकंड में बना कोण चाहिए, तो 360 में 60 का पक्षांतरण करके भाग लगा देंगे, कितने डिग्री का आ जाएगा? 6 डिग्री का। तो आप याद रखें कि सेकंड वाली सुई 1 सेकंड में कितना कोण बनाएगी? 6 डिग्री का। अब अपने क्वेश्चन में विशेष टाइम दे दिया जाएगा कि 10 सेकंड में, 5 सेकंड में, या 15 सेकंड में, या 50 सेकंड में घड़ी की सुई द्वारा जो क्षेत्र कवर किया जाता है उस क्षेत्र को ज्ञात कीजिए। तो आप किस प्रकार से ज्ञात करोगे? जैसे 15 सेकंड का ही निकाले, 15 सेकंड में ये सेकंड वाली सुई मानो यहां से यहां तक आ जाती है, तो ये वाला क्षेत्र कवर करती है। तो आपको ये देखना है यहाँ कोण कितना बन रहा है, कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। तो आपको पता है 1 सेकंड में कोण कितना बना रही है? 6 डिग्री का। तो 15 में कितना बनाएगी? 15 से इंटू कर देंगे, 15 छिके 90 डिग्री का। कितना कोण बनेगा? 15 छिके 90 डिग्री का। 1 सेकंड में बनाया गया कोण कितना था? 6 डिग्री। तो 15 सेकंड में कितना कोण बनेगा? 6 इंटू 15 यानी 90 डिग्री का। इसी प्रकार मान लिया कि वो 10 सेकंड के लिए पूछ लेता है, तो आपको पता है 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनता है, तो 10 सेकंड में कितने का बनेगा? 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से अपन सेकंड के उस अंतराल का कोण निकाल लेंगे कि जितना टाइम दे रखा है उसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा। इसी प्रकार मिनट वाला देखिएगा, मिनट वाली सुई होती है वो एक पूरा घूर्णन, जैसे माना मिनट वाली सुई है वो अपना पूरा घूर्णन कितने टाइम में पूरा करेगी? 60 मिनट में। तो बात करते हैं अपन मिनट की सुई की। तो मिनट वाली सुई एक घूर्णन यानी कि 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? पूरा एक घूर्णन करेगी यानी 360 डिग्री का कोण बनाएगी। 1 मिनट का निकालना आपको, तो 1 मिनट का निकालने के लिए वही सेकंड वाला प्रोसेस यहाँ होगा, 60 का पक्षांतर करके भाग लगा दो, कितने डिग्री का कोण आएगा? वही 6 डिग्री का कोण आ जाएगा। अपन बात करते हैं अपन गंठे वाली सुई की। गंठे वाली सुई अपना पूरा एक घूर्णन पूरा करने में 12 घंटे का समय लेती है, यानी कि 12 घंटे में बना कोण कितना होगा? 360 डिग्री। आपको 1 घंटे का चाहिए, तो 1 घंटे में कितना कोण बनेगा? 360 बटा 12। 12 से सरल कर लो, 12 तिये 36 और 0 का 0, कितना डिग्री का कोण आ जाएगा? 30 डिग्री का। अगर ये तो बात रही घंटे की, अगर घंटे वाली सुई 1 घंटे, 2 घंटे या 3 घंटे में कोण बना रही है तो इससे कैलकुलेट करेंगे, मगर घंटे वाली सुई को मिनटों में कैलकुलेट करवा ले। तो देखो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बना रहा है? 30 डिग्री का। तो 1 घंटा बोले तो कितनी मिनट हो गई? 60 मिनट। 60 मिनट में बना कोण कितना है? 30 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना कोण बनेगा? 30 बटा 60, सरल कर लिया, कितना आ गया? 1 बटा, देखो चक्रों की संख्या कितनी है? 100। 100 चक्रों में पहिया 88 मीटर दूरी तय करता है, तो त्रिज्या होगी। आपको क्या निकालनी है? त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो आपको मालूम है जो पहिया है उसका आकार कैसा है? वृत्ताकार है। पहिया घूमेगा कहाँ? अपनी परिधि पर। तो जितनी ज्यादा परिधि होगी उतनी चक्रों की संख्या कम होगी, यानी पहिया एक चक्कर में उतनी ही दूरी तय करता है जितनी उसकी परिधि है। अगर अपन इस पहिए को ऐसा सीधा करें तो एक सरल रेखा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सरल रेखा कितनी लंबी होगी? इस पहिए की परिधि जितनी लंबी। तो आपको पता है 100 चक्कर में दूरी कितनी तय करता है? 88 मीटर। तो आप निकालेंगे एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो लिखेंगे पहिए द्वारा एक चक्कर में तय दूरी। पहिए द्वारा एक चक्कर में तय की दूरी क्या होगी? उसकी परिधि के बराबर, क्योंकि अपन को मालूम है पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। तो अपन लिख देंगे परिधि, और परिधि क्या होती है? 2 पाई r। तो 100 चक्रों में तय की गई दूरी, 100 चक्रों में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? एक चक्कर में दूरी कितनी तय कर रहा है? 2 पाई r। और 100 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा? तो इसको 100 से इंटू कर देंगे,
ये लो 100 चक्रों में तय की गई दूरी आ गई, और ये 100 चक्रों में तय की गई दूरी है वो किसके बराबर है? 88 मीटर के बराबर। तो लिख देंगे 88 मीटर। इसको सरल कर लीजिएगा, 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या गुणा 100 बराबर 88। सरल करते हैं, देखो अपन इधर सबको जानते हैं, 2 को π/22/7 को त्रिज्या एक अज्ञात राशि है और 100 को सबका पक्षांतर कर दो, त्रिज्या को रख लो। तो 7 का पक्षांतर करेंगे तो 22, ये 7 भाग में है, ये तो कहाँ चला जाएगा? गुणा में, और 22 गुणा में ये कहाँ चला जाएगा? भाग में। 2 गुणा में है ये भी भाग में, 100 गुणा में है ये भी कहाँ जाएगा? भाग में। सरल करते हैं, 22 एकम 22, 22 चौक 88, 2 से सरल करते हैं तो 2 दूनी 4, फिर इस 2 से इस 100 को काटते हैं तो कितना आया? 50। तो कितना आ गया? 7/50 मीटर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाहते हो तो अपन जानते हैं 1 मीटर में कितना सेमी होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो? 100 से गुणा करते हो, तो 100 से इसको गुणा करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 7 को 2 से गुणा कर लो, कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। तो उस पहिए की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। वर्ताकार घास का मैदान है, इसकी त्रिज्या कितनी है? 35 है। इसके चारों ओर 7 मीटर चौड़ा पथ बना हुआ है। इस पथ की चौड़ाई कितनी दे रखी है? 7 मीटर। अगर केंद्र से देखें तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी? जो त्रिज्या है 35 ये वाली और 7 ये वाली, कितनी हो जाएगी टोटल? 42 सेंटीमीटर। अब देखिएगा ये सकेंद्रीय वर्त हो गए। सकेंद्रीय वर्त वह वर्त कहलाता है जिनका केंद्र क्या होता है? एक ही होता है। तो सकेंद्रीय वर्त का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? यानी आपको ये वाला क्षेत्र ज्ञात करना है। ये वाला क्षेत्र कैसे निकलेगा? ये वाला क्षेत्र निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? बड़े वाले वर्त में से छोटे वाला वर्त माइनस कर देंगे। तो पथ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़े वर्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल। बड़े वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। और बड़ा वर्त है तो कैपिटल R ले लेते हैं इसकी त्रिज्या, माइनस छोटे वर्त का क्षेत्रफल πr²। दोनों में से पाई कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? r² माइनस r²। कैपिटल त्रिज्या और स्मॉल त्रिज्या। बड़े वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है? 42, तो 42 का स्क्वायर। छोटे वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है? 35, तो 35 का स्क्वायर। अब इसको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। पाई का मान कितना होता है? 22/7। 42 का वर्ग करो, तो 42 का वर्ग करते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का वर्ग 4 और 4 का वर्ग 16, कितना हो गया? 1764। और 35 का वर्ग करते हैं, 5 15 दूना 30, 5 का वर्ग 55 25, 3 3 9, 5 2 9 2 12, 1225। इसको सरल करते हैं, 1764 में से 1225 घटा दो, 14 में से 5 गए तो कितने बच गए? 9, 5 में से 2 गए तो कितने बच गए? 3, और 7 में से 2 गए तो कितने बच गए? 5। तो 22/7 गुणा 539। अभी इनको सरल करते हैं, 7 से 7 7 49, 7 बार भाग गया, 4 बच गए, फिर 7 7 49 बच गए आपके पास 22 × 77। 22 को और 77 को कैलकुलेट कर लेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक घड़ी के घंटे की सुई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। 90 मिनट में सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अपन इसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल भी निकालेंगे, वर्तखंड का क्षेत्रफल भी निकालेंगे और चाप की लंबाई भी ज्ञात करेंगे। तीनों क्वेश्चन निकालेंगे, चाप की लंबाई, वर्तखंड का क्षेत्रफल और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल।
तो देखिएगा पहले तो घड़ी के घंटे की सुई है और 90 मिनट में कोण बना रही है, तो 90 मिनट के कोण को कैलकुलेट करते हैं कि 90 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो आपको पता है घड़ी के घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। और कैसे बनाती है, अभी आपको बताया था कि आधा डिग्री कैसे आया है। तो 90 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 मिनट में बना कोण, 90 मिनट में कितना कोण बनेगा, तो 90 गुणा 1/2 बराबर कितने डिग्री का कोण बन जाएगा, 45 डिग्री का। यानी कि केंद्रीय कोण का मान कितना है आपके पास, 45 डिग्री। तो आपको क्या निकालना है इसमें, आपने इस क्वेश्चन में आपको इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, चाप की लंबाई निकालनी है और ये वाला वर्तखंड भी निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर। थीटा का मान कितना अपने पास अभी ज्ञात किया आपने, 45 डिग्री बटा 360 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दी हुई है आपको क्वेश्चन में, 6 सेमी। तो 6 गुणा 6, सरल करते हैं, 6 से 6 छिगे 36, 60 बार, और फिर 6 से सरल करते हैं तो 6 कम 6 कितनी बार कट गया, 10 बार। 5 से काटते हैं, 5 9 45 और 5 दूनी 10, 2 से काटते हैं कितनी बार कट गया, 11 बार। 11 9 कितना आ गया, 99 वर्ग सेमी। तो यह आ गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन चाप की लंबाई। चाप की लंबाई क्या होती है, चाप की लंबाई का सूत्र होता है θ/360 2πr। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है चाप की लंबाई, और वो भी संगत चाप की लंबाई, यानी लघु त्रिज्यखंड निकाल रहे हैं। तो लघु चाप की लंबाई, लघु चाप की लंबाई का सूत्र क्या हो जाएगा, θ/360 2πr। थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 45, 45/360 टू पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है, 6। 6 से इसको सरल कर लेते हैं, 6 छिगे 36, 5 से सरल करते हैं, 5 9 45, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 से सरल करते हैं तो 2 एकम 2, 2 छिगे 12, 2 से और सरल हो रहा है, 2 तिया 6 और 11 दूना 22, 3 से सरल हो रहा है, 9 3 एकम 3, 3 तिया 9, 11 और 3 बच गए, 11 तिया 33 बटा 7। तो 33/7 आ गया चाप की लंबाई। सेंटीमीटर में है तो इसकी इकाई लिखेंगे सेंटीमीटर, और वो भी कौन सा वर्तखंड है, लघु वर्तखंड। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा का मान कितना था, 45 डिग्री बटा 360, पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है अपनी, 6। 6 × 6 माइनस 1/2, 6 × 6 × साइन 45, क्योंकि साइन और थीटा का मान अपने पास कितना है, 45। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, देखो 6 × 6 छिगे 36 कॉमन आ रहे हैं, आप चाहे तो 6 छिगे 36 कॉमन ले सकते हैं दोनों में से। यहाँ क्या बच गया, 45/360, 45/360 गुणा 22/7 माइनस 6 छिगे 36 बार कॉमन आ गए, 1/2, 6 छिगे 36 कॉमन में गए, इंटू साइन 45 का मान कितना होता है, 1/√2।
साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2। 6 के 36 लिखे कॉमन जो थे, अब इनको सरल करते हैं। 5 9 45, 9 बार कट गया, और ये 5 से 5 7 35, 5 दूनी 10, 9 से और कट रहा है, 9 एकम 9, 9 अंटे 72, और फिर ये 2 से कट रहे हैं 22 और 8, ये 4 बार और ये 11 बार। अब आगे सरल हो नहीं रहा तो ऐसा कैसे लिख देंगे 11/7 चौक 28 माइनस 1 को 1 से गुणा करेंगे 1, और यहाँ कितना आ गया 2√2। तो अपने पास आ गया 36 कोष्टक 11/28 माइनस 1/2√2। चाहे तो इसको आगे सरल कर सकते हैं। इसको आगे सरल करते हैं तो अपन जानते हैं √2 का मान कितना होता है 1.4142। तो अपन पॉइंट के एक स्थान तक लेते हैं, 2 स्थान तक लेते हैं 1.41। तो चाहे तो यहाँ रख सकते हैं, और चाहे तो आप अंडर रूट में भी इसको सॉल्व कर सकते हो। 36 कोष्टक 11 × 11 दूना 22√2 माइनस 28/28 दूना 56√2 वर्ग सेंटीमीटर। ये आ गया आपके लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो आपने त्रिज्य खंड निकाला, चाप की लंबाई निकाली और वर्तखंड निकाला। आपके ज्यादातर क्वेश्चन है उनमें यही सब कुछ पूछा गया है। कभी वर्तखंड पूछ लिया, कभी त्रिज्य खंड पूछ लिया, और कभी चाप की लंबाई पूछ ली। तो आप सारे क्वेश्चनों को हल करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिज्या 12 सेमी वाली एक जीवा केंद्र पर जो कोण थीटा बना रही है वो कितना डिग्री का बना रही है 120 डिग्री बना रही है। तो आपको क्या ज्ञात करना है वर्तखंड का क्षेत्रफल। आपको क्या निकालना है यहाँ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी आपने हल किया, बस थोड़ा सा परिवर्तन है, उसी के कारण आपको ये क्वेश्चन बताया जा रहा है। त्रिज्या कितनी दे रखी है इसकी 12 सेमी, और केंद्रीय कोण कितना है 120 डिग्री। ऐसी एक जीवा है, ये जीवा केंद्र पर जो कोण बना रही है वो कितना डिग्री है 120 डिग्री है। तो आपको इस वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इस वर्तखंड का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सिंपल सा सूत्र अपना वर्तखंड का क्षेत्रफल। वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है θ/360 πr² माइनस 1/2 r² साइन थीटा। थीटा का मान कितना है यहाँ 120/360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 12, तो लिख दिया 12 × 12 माइनस 1/2 r² यानी कि 12 का स्क्वायर गुणा साइन 120। देखो मेन चीज यही है अभी आपके पास साइन 120, क्योंकि आपने त्रिकोणमितीय टेबल देखी, त्रिकोणमितीय टेबल में आपके पास मान 0 से 90 तक के थे, 120 तक आपने नहीं पढ़े। तो 120 का मान किस प्रकार से निकालोगे, तो त्रिकोणमिति पढ़ाई थी, तो पिछले वीडियो में आपको हल्का सा बताया भी था कि सेकंड चतुर्थांश में मान किस प्रकार से निकालते हैं। चतुर्थांश में जो मान लेते हैं ASTC के अकॉर्डिंग लिया जाता है, ए फॉर ऑल पॉजिटिव, यानी प्रथम चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय मान होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड चतुर्थांश की बात करते हैं, सेकंड चतुर्थांश में एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कौन होता है कोसेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे कैसे रहेंगे नेगेटिव रहेंगे। तीसरे चतुर्थांश में टेन, और टेन का उल्टा कौन होता है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सारे नेगेटिव। चौथे चतुर्थांश में सी फॉर कॉस, और कॉस का उल्टा सेक, ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव मान रहने वाले हैं। तो अपन को सेकंड चतुर्थांश की आवश्यकता है, अभी इस क्वेश्चन में बाकी की आवश्यकता नहीं है। तो सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, आपने सूत्र देखे पिछली वीडियो में साइन 90 माइनस थीटा,
बराबर क्या होता है, cos थीटा। होता तो सभी में ऐसा ही है, चाहे साइन 180 माइनस थीटा हो, चाहे 360 माइनस थीटा हो, चाहे 270 माइनस थीटा हो, क्योंकि आपको पता है यहाँ 0 डिग्री का कोण है, यहाँ 90 है, यहाँ 200, यहाँ 180 है, यहाँ 270 है, फिर वापिस से यहाँ कितना डिग्री का कोण है, 360 डिग्री का कोण है। चाहे 180 में से थीटा माइनस कर दो, सेकंड चतुर्थांश में रहेंगे, या 90 में थीटा जोड़ दो, यहाँ कोण 90 है, 90 में आप कुछ भी जोड़ोगे तो सेकंड चतुर्थांश में प्रवेश करोगे, या 180 में से कुछ भी घटाओगे तो भी सेकंड चतुर्थांश में रहोगे। तो सेकंड चतुर्थांश में मान कैसे होते हैं, तो सेकंड चतुर्थांश में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक। यहाँ कौन है, साइन, यानी सेकंड चतुर्थांश में पॉजिटिव रहने वाला है। तो 120 है अपने पास, तो अगर अपने इसको प्लस कर दे तो सेकंड चतुर्थांश में चला जाएगा। साइन 90 में थीटा जोड़ दिया, 90 डिग्री में आपने कुछ भी जोड़ दिया तो कहां चले गए अपन, सेकंड चतुर्थांश में। तो इसमें 120 डिग्री है आपके पास, 120 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, साइन 90 प्लस 30, 90 और 30 कितना होता है, 120। तो साइन 90 प्लस थीटा किस चतुर्थांश में, अपन सेकंड चतुर्थांश में। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। और थीटा की जगह कितना डिग्री है अपने पास, 30 डिग्री, यानी साइन 120 का मान किसके बराबर होता है, cos 30 के बराबर होता है। तो आप साइन 120 की जगह क्या लिख सकते हैं, cos 30 लिख सकते हैं। तो इसका प्रयोग करेंगे इस क्वेश्चन में। अभी लिखते हैं आगे सरल करके, 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 तिये 36, और दोनों में देखो 12 की घात 2 कॉमन आ रही है, या 12 को 12 से इंटू करते हैं तो 144 कॉमन आ रहा है। तो 144 आपने ले लिए कॉमन, बच गया क्या आपके पास 22 और 7 तिया 21 बटा माइनस 12 का स्क्वायर बाहर आ गया कॉमन 144 और 1 बटा 2, और यहाँ क्या लिख देंगे cos 30, क्योंकि अपन जानते हैं साइन 120 किसके बराबर होता है, cos 30 के बराबर होता है। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान होता है √3 बटा 2। अब इसको सरल कीजिएगा, 144 ऐसा का ऐसा 22 बटा 21 माइनस √3 और 2 दूनी 4। √3 का मान कितना होता है, √3 का मान 1.7321 होता है। अपन पॉइंट के 2 स्थानों तक या 3 स्थानों तक लेते हैं। अभी 144 कोष्टक 22 बटा 21 माइनस √3 का मान कितना हुआ 1.7322 बटा 4। इनको सरल करते हैं, भाग लगाते हैं 21 का 22 में, तो 21 एकम 21 एक बार गया, बच गया कितना 1। 22 में भाग लगा रहे हैं 21 का, तो 21 एकम 21 कितना बच गया, 1 पॉइंट लगाया और 0 उतारा, भाग जा रहा है नहीं, तो भाग नहीं जाने का शून्य, पॉइंट लगा हुआ है 1 0 और लगाएंगे, फिर 21 का भाग लगाओ, 21 दूना 42, 21 तिये 63, 21 4 84, कितनी बार गया 4 बार, कितने बच गए 10 में से 4 गए तो 6 और 9 में से 8 गया तो 1, पॉइंट लगाया हुआ है, 0 उतार लेंगे, भाग लगाएंगे, 21 पंजे 105, 21 छीके 126, 21 अंते 147, 21 अंते 168, ज्यादा हो गए 21 अंते 147, तो अपने पास कितना आ गया 1.047 माइनस 1.732 में भी किसका भाग लगाना है आपको, 4 का भाग लगाना है, तो लगाते हैं 4 का भाग, 1.732 में 4 का भाग लगाते हैं, 1 में भाग नहीं जाता तो भाग टूट के शून्य, आगे पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे। अब 17 में भाग लगाओ, 4 चौक 16, कितना बच गया 1, 3 उतार ली, 4 तिये 12, कितना बच गया 1, 2 उतार ली, 4 तिये 12, कितना आ गया अपने पास 0.433। सरल करते हैं इनको आगे, 1.047 में से 0.433 घटाते हैं, 7 में से 3 गया तो 4, 4 में से 3 गया तो 1 और 10 में से 4 गए तो कितने बच गए 6, तो अपने पास कितना आ गया 0.614 गुणा, अपने पास इनको सरल करने पे कितना आया 0.61 गुणा कर लीजिएगा 144 और 0.61 को
6 चौके 24 हासिल 2, 6 चौके 24 25 26 हासिल 2, 6 एकम 6 7 8 4 4 8 7 8, 2 स्थान छोड़ के पॉइंट लगाएंगे, कितना आ गया 87.84। तो ये आ गया, इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र 87.84, 87.84। अगर आप ये वाला मान 3 स्थानों तक लेते हो तो ये मान थोड़ा और बढ़ जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग की भुजा 8 सेंटीमीटर दी हुई है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहां से छायांकित भाग अपने बना हुआ है, इसको केंद्र मानकर एक वर्त का ये चतुर्थांश खींचा गया है। अगर अपन वर्त की बात करें तो ये वर्त का चतुर्थांश है, तो ये हो गया वर्तखंड, और इसको केंद्र मानकर इधर से एक वर्त का चतुर्थांश खींचा गया है ये वाला, तो ये भी क्या है, एक वर्तखंड है। तो अपने पास 2 वर्तखंड है, तो इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 2 वर्तखंडों के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो लिख देंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणा वर्त खंड का क्षेत्रफल। 2 गुणा वर्तखंड का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, थीटा अपॉन 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 2 गुणा थीटा का मान अपन जानते हैं, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, और ये वर्ग की भुजा कितने की दे रखी है, 8 सेंटीमीटर की। तो थीटा का मान लिखेंगे 90/360 गुणा पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितनी है 8 माइनस 1/2 त्रिज्या या त्रिभुज की भुजा वो भी कितनी है 8 साइन थीटा यानी साइन 90 डिग्री। और जो भी मान आता है यहाँ वर्तखंड का उसको 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि अपने पास एक जैसे 2 वर्तखंड है। सरल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 2 दूनी 4 और ये 11 बार, दोनों में से 8 कॉमन आ रहा है, 2 गुणा 8 का वर्ग कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बच गया अपने पास 11/7 दूनी 14 माइनस 8 का वर्ग बाहर आ गया, क्या बच गया अपने पास साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 और बट्टा कितना आया 2। इसको सरल करते हैं, 2 गुणा 8 का वर्ग कितना होता है 8 × 64, 11 में भाग लगाओ 14 का तो भाग जाता नहीं, तो भाग टूट के शून्य, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ 0 लिखेंगे। 14 का भाग लगाओ, 14 7 98, कितने बच गया आपके पास 12, 0 उतार लेंगे, 14 × 120 कितना आ गया 0.78, 0.78 माइनस 1 में 2 का भाग लगाओ तो कितना आया 0.5, 0.78 में से 0.5 घटाओ तो कितना आ गया 8 2 0। तो 2 गुणा 64 गुणा 0.28। अब इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12 और 1 गुणा करते हैं, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, आगे 0.28, तो 128 को इंटू करना है 0.28 से, 8 × 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22 हासिल 2, 8 एकम 8 और 2 10, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और 1 हासिल वाली 5, 2 एकम 2 और 1 2 एकम 2, कितना आ गया 4,
6 से 7 है 8, 5 और 3, 2 संख्या छोड़कर पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ गया 35.84 वर्ग सेंटीमीटर क्या है इस अर्धवृत्त का व्यास है। तो पहले ये व्यास निकालते हैं, व्यास का आधा कर देंगे तो क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। तो व्यास BC निकालते हैं। आपको पता है वर्त का चतुर्थांश यानी चतुर्थांश के केंद्र पे बना कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। बात करें अपन त्रिभुज ABC, तो समकोण त्रिभुज में आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो BC का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी कि AB का स्क्वायर। AC कितना है 14 और AB कितना है 14 का वर्ग। तो क्या लिख देंगे इसको, 2 गुणा 14 का वर्ग किसके बराबर है, ये BC स्क्वायर बराबर है। तो BC बराबर क्या हो जाएगा, √2 गुणा 14 का वर्ग, 14 के स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल तो 14 आ जाएगा बाहर, रूट में रह जाएगा 2 सेमी। तो BC भुजा कितने की आ गई, 14√2 सेमी की। अब BC तो व्यास है, आपको त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी इस व्यास की आधी, तो इसमें 2 का भाग लगा लेंगे तो कितना आ जाएगा 7√2। तो इसकी त्रिज्या कितने की हो जाएगी 7√2 की। अब आपको निकालना है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या बनेगा, छायांकित भाग के क्षेत्रफल बराबर यहां अपने पास सूत्र बनेगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर सूत्र बनेगा अर्धवृत्त में से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्तखंड का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से किसका क्षेत्रफल हटाना है आपको, इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हटाना है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 पाई r स्क्वायर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 पाई का मान कितना होता है 22/7। और अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी है, अर्धवृत्त की त्रिज्या है 7√2। तो यहां लिख देंगे 7√2 का स्क्वायर माइनस थीटा, थीटा का मान कितना है 90/360, पाई का मान वही 22/7 और त्रिज्या कितने की है वर्तखंड की, तो वर्तखंड की त्रिज्या है 14 की। तो 14 का स्क्वायर माइनस 1/2 गुणा 14 का स्क्वायर गुणा साइन 90 डिग्री। इसको आगे सरल करते हैं तो 1/2 गुणा 22/7 गुणा 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 गुणा √2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2 माइनस 0 से 0 कैंसिल, 9 चौक 36, 2 दूनी 4 और 11 दूना 22, 14 7 से काटते हैं तो 7 से इसको सरल करते हैं तो 14 के स्क्वायर को अपन लिख लेते हैं 14 गुणा 14, 7 दूनी 14 और 2 से 2 कट गया, क्या बच गया अपने पास 11 × 14 माइनस साइन 90 का मान कितना हो गया 1 और इस 14 के वर्ग को लिख लिया आपने 14 × 14, 2 से सरल कर दिया कितना आ गया 7, 7 × 14, इनको सरल करते हैं 7 7 49, 2 से 2 कट गए 22 × 7 माइनस 14 को 11 से गुणा करो कितना आ गया 14 एकम 14 का 4 हासिल 1 154 माइनस 14 7 98 और 22 को 7 से गुणा करो 22 भी कितना होता है 154 माइनस को अंदर जाने दो 154 माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस 98, 154 से 154 कैंसिल कितना आ गया 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल का। इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक वर्ग दे रखा है और उसकी भुजा की माप दी हुई है कि उसकी भुजा की माप 10 सेंटीमीटर है
और प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर वर्त का चतुर्थांश खींचा गया है या वर्त खींचा गया है, तो प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानो। अगला क्वेश्चन है अपना, इसमें एक वर्ग है और जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर की है। वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचना है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचे तो पहला अर्धवर्त ये आया, दूसरा इसके अकॉर्डिंग खींचे तो देखो दूसरे वाला अर्धवर्त ये वाला आया। अगर इस भुजा को व्यास मानकर खींचते हैं तो अगला अर्धवर्त ये आया, और इस भुजा को व्यास मानकर अर्धवर्त खींचते हैं तो अगला अर्धवर्त ये आया। और फिर उसने इस भाग को छायांकित कर रखा है। अब आपको करंट बताना है इस छायांकित भाग का। तो देखो ये फूल की सी आकृति बनी हुई है, इस आकृति का क्षेत्रफल निकालना तो इसका बिल्कुल शॉर्ट तरीका है, बिल्कुल 2-3 लाइनों में इसका आंसर आ जाएगा। कैसे निकालेंगे? अपने पास देखो अर्धवर्त कितने हो गए, एक अर्धवर्त इस व्यास से, एक इससे, 2 अर्धवर्त, 3 अर्धवर्त, 4 अर्धवर्त। तो 4 गुणा अर्धवर्त का क्षेत्रफल माइनस 1 वर्ग है तो वर्ग का क्षेत्रफल। 4 गुणा अर्धवर्त का क्षेत्रफल निकालते तो 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। सरल कर लिया तो 2 गुणा 2 से 4 कट के 2 पाई आर स्क्वायर आ गया माइनस भुजा स्क्वायर। 2 गुणा पाई का मान 3.14। यहाँ क्वेश्चन में बता रखा है कि पाई की जगह क्या लेना है, 3.14 लेना है। तो पाई की जगह 3.14 ले लिया, और त्रिज्या कितनी बता रखी है इसकी 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस भुजा त्रिज्या, ये व्यास है 10 तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास की आधी हो जाएगी तो 5 का स्क्वायर। और वर्ग की भुजा कितने की है, 10 की, तो 10 का स्क्वायर। इसको सरल करते हैं, 2 गुणा 314/100, 2 संख्या छोड़कर पॉइंट था तो बट्टे में 100 लगा लिया, पॉइंट को हटा दिया, गुणा 25 माइनस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। इसको सरल करते हैं, 25 से 25 कम 25, 25 चौका 100, 2 दूनी 4, और 2 से सरल करते हैं, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पंजे 10, 1 बच गया, 2 7 14 माइनस 100, 157 माइनस 100 तो कितना आ गया 57 वर्ग सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। तो आज के वीडियो में अपन इतना ही देखेंगे। अगर इनमें से कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके बताएं, आगे वाले वीडियो में आपकी प्रॉब्लम ऐड कर ली जाएगी।